बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जनाब आज बन रहे हैं चपली कबाब। उनके लिए मुझे आधा किलो कीमा मैंने ले लिया है और ये टमाटर मैंने एक ले लिया था, इसके बीज निकाल के इसको धो के अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। और धनिया जो एक हाथ की मुट्ठी में आ जाए वो धनिया लेके मैंने धो के अच्छे से चॉप कर लिया है। 4 मिर्चें ली हैं मैंने सब्ज़, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनमें से मैंने 1.5 प्याज इस्तेमाल किया और उसको भी मैंने काट के अच्छे से धो के चॉप कर लिया। और 2 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे ले लिए हैं खाने के बेसन के, और 2 चम्मच ही जो हैं वो मैंने लिया है धनिया पाउडर। इसको ये घर का कूटा हुआ है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं मैंने किया, थोड़ा मोटा मोटा सा रख के कूटा है इसको हाथ से ही। तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी थी और एक अंडा। और ये जो मसाला है ये है ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर, और वो है गरम मसाला। ये मैंने दोनों लिए हैं ½ टी स्पून। और ये जो है ये मैंने अनारदाना ऐसे ही ले लिया, 1 खाने का चम्मच भर के। तो इसको भी मैंने पहले से चॉपर में डाल के चॉप करके इसको ब्लेंडर में रखा हुआ है। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका, और जो 1.5 चाय का चम्मच है वो मैंने ली है सुरख मिर्च। तो जनाब सबसे पहले मैंने जो बेसन लिया है उसको मैंने अच्छे से भून लेना है, तो ताकि इसमें से जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका हल्का सा ब्राउन सा लाइट सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने बहुत ही एहतियात के साथ मीडियम लो पे रख के चूल्हे को, तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो ये भी ख्याल करते जाना है कि ये नीचे ना लगे। अगर ये नीचे से जलना शुरू हो गया तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी खाने में। तो ये आपने बहुत एहतियात के साथ इसको आपने चूल्हे पे रख के भूल नहीं जाना, बल्कि मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते रहें ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे जनाब मेरा जो बेसन था ये देखें बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर आ गया है इस पर और ये भुन गया। इसको अब मैं निकाल लूँगी उसी अपनी प्लेट में, प्याली में जिसमें ये था। इसको मैंने भून के निकाल लिया। और जो ये है फ्राई पैन, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि इसमें मुझे अब वो धनिया पाउडर जो है मुझे वो अच्छे से भूनना है। तो अगर वो इसके अंदर रहता तो फिर वो जलता जाना था और स्मेल आ जानी थी इसमें भी। तो ये देखें ये मैंने डाल लिया इसमें धनिया पाउडर भी। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है ये धनिए का, मैं फिर आपको बता रही हूँ। ये हाथ का कुटा हुआ धनिया है, मोटा मोटा सा मैंने कूटा है इसको। तो ये मैं भी इसको भी भूनती जा रही हूँ बड़ी प्यारी सी, जब आपको स्मेल आना शुरू हो जाए। और ये देखें बड़ा प्यारा सा इसका भी कलर आ गया ब्राउन सा, ये भी अब भुन गया। तो जनाब अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं अब जो मेरे पास कीमा था उसमें सारी चीज़ें डाल के तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हाथ पे मैंने ग्लव जो है वो चढ़ा लिया है। आप चाहें तो इसको पहन लें, अगर आपका दिल करे तो आप ऐसे ही कर लें। मुझे वो होता है कि स्मेल ना आ जाए नेल्स के अंदर, तो मैं फिर इसलिए ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो 1 चम्मच भर के मैंने खाने का ये लिया था अनारदाना, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया था। सारे जो मसाला जात हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे से। अब मैं इसको मिक्स अप कर लूँगी, सारा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखें क्योंकि अनारदाना जो होता है पता है आपको, वो जब आप ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो वो जुट जाता है। जब आपने इसमें डालना है ना तो अपने हाथों से उसको खोल लें ज़रा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने चॉप करके रखी थी, प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया और टमाटर वगैरह, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, धनिया भी डाल दिया खुशक। ये आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो प्याज यूज़ कर रहे हैं, टमाटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने जो कीमा लिया था इसको भी मैंने धो के अच्छे से इसका पानी जो था मैंने वो सारा निकाल लिया था। आप यहाँ पे देखें कि कोई भी आपको पानी नहीं इसमें नज़र आएगा। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें ये मक्खन ऐड किया। अब अदरक लहसुन की पेस्ट भी ये देखें 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह इनको भी मैं मिक्सअप कर लूँगी ताकि जितना ये सारा मेज़ा है एक जहाँ हो जाए बिल्कुल।
इसको मैं अच्छे से करती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें एक अंडा डालूँगी। ये देखें जी, एक अंडा डाल दिया मैंने। अब इसको भी अच्छे से पहले मिक्स अप कर लूँगी सारा। ये देखें मिक्स होता जा रहा है। अब बेसन जो था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आप बना के खाइएगा, ये बड़े ही मज़े के, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो जो मिर्च थी वो मैंने तकरीबन 1.5 जो चाय का चम्मच है वो मैंने इसमें इस्तेमाल की है, क्योंकि बच्चे वगैरह भी ये इजीली खा सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी जाती है इसमें। आप चाहें तो आप वो मिर्च की जो है तादाद, रेशो जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ पे ऑयल लगा रही हूँ और मैं हाथ से ही बनाती हूँ। आपने उतना एक बॉल सा बना लें जो आपकी एक मुट्ठी में आ जाए, हाथ में आ जाए, फिर उसको प्रेस करें ऐसे। और अपने फ्राई पैन या तवे पे जिसमें आप बना रहे हैं तो उसमें आप ऑयल डाल के तो वो फ्राई होने के लिए रख दें। ऑयल जो है वो बहुत ही कम आपने डालना है, बहुत भर के नहीं डालना। ये फ्राई होते जाएंगे, जैसे ही थोड़ा ख़त्म हो जाए। फिर ये मैंने प्लास्टिक भी लिया है। जो औरतों को मुश्किल होती है हाथ से बनाने की, वो आराम से ये देखें बॉल बनाया हाथ के साथ और प्लास्टिक पे रखा और इसको ऐसे दबाते जाएं जितना आपको साइज सही और इजी, आराम से ये आपका कबाब बन जाएगा। क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे आदत है, मैं हाथ से आराम से बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी एक टिप बता दूँ कि आप ऐसे, आपके पास कोई भी चलेंगे तो मैंने वो जो प्लास्टिक होता है मेरे पास पड़ा था, वरना जो आपके पास शॉपर बैग है कोई भी है, आप वो बिछा के तो उसके ऊपर आराम से ईजीली बना लें। तो यहाँ पे जनाब मेरे कबाब जो हैं, चपली कबाब, इनको हम छित्तर कबाब भी बोलते हैं। तो ये जनाब मैंने डाल दिए फ्राई पैन में और ये तैयार होते जा रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं। बड़े ही मज़े के होते हैं ये। और ये एक मैं बना रही हूँ ये टमाटर लगा के भी ऊपर, क्योंकि जब हम मार्केट वगैरह से किसी रेस्टोरेंट में खाएं तो वो ये वाला स्टाइल होता है, वो ऊपर टमाटर लगा के एक देते हैं। तो क्योंकि मेरे बच्चे ये नहीं खाते, ऊपर टमाटर मैं नहीं ऐड करती, तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए एक टमाटर भी ऐड कर दूँ, थोड़ा इसको मज़ेदार जा टच दे दिए। तो यहाँ पे जनाब ये देखें बहुत ही प्यारा सुनहरी सा इनके ऊपर कलर आ गया और ये फ्राई होते जा रहे हैं। माशाल्लाह से रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स भी कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो नए आने वाले हैं प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी अपनी रेसिपी अपलोड करूं वो आपको इजीली आराम से देखने के लिए मिल जाए और आप इंजॉय करें मेरी बातों को भी और मेरी रेसिपी को भी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें अपनी रेसिपी जो मैं बनाती हूँ आप लोग ट्राई करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जनाब ये तैयार हो चुके हैं, देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आया। और अब मेरा बेटा ट्राई करने लगा है। इसको मैंने बोला है कि मुझे ट्राई करके बताओ कैसा बना है, तो उसने कहा मम्मा बहुत ही मज़े का बना है। तो ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के बटन को भी दबा दें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।